रियायती जमीन होने के बावजूद नगर निगम अतिक्रमण का नोटिस पर नोटिस दे रहा है, जबकि अतिक्रमण का कोई मामला ही नहीं है। इससे तंग आए पीड़ित मानपुर के मुफसिल खिजर सराय रोड निवासी आशीष कुमार ने नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाई है। कहा कि प्रतीत होता है कि नगर निगम किसी के इशारों पर काम कर रहा है और मुझे परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मेरी रियायती जमीन है और इससे नगर निगम को कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने कहा कि यदि मेरी रियायती जमीन अतिक्रमण में है तो नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी की टीम आकर जांच कर ले। मानपुर के मुफसिल खिजर सराय रोड पेट्रोल पंप के समीप के निवासी आशीष कुमार ने कहा कि मुझे पिछले 1 साल से अतिक्रमण का नोटिस भेजा जा रहा है। पिछले 10 जुलाई को ही इस तरह की नोटिस पर उपस्थित हुए, वहां गए तो अपने सारे कागजात दिखाए, फिर भी सिटी मैनेजर कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, जबकि किसी प्रकार का अतिक्रमण हमने किया ही नहीं है। हमारी रियायती ज़मीन है, रियायती ज़मीन रहते तो हमें अतिक्रमण का नोटिस देकर नगर निगम के द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी आए और मामले की जांच कर ले तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हमने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नगर निगम के कुछ पदाधिकारी किसी के इशारों पर काम कर रहे हैं और ऐसे में हमें परेशान किया जा रहा है। हमने नगर निगम में रियायती जमीन का पूरा कागजात भी दिया है। आशीष कुमार ने यह भी कहा कि हमने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है, फिर भी परेशान किया जा रहा है। यदि अतिक्रमण हटाने का मामला है तो सिर्फ हमें ही नोटिस क्यों आता है, सभी के पास क्यों नहीं आ रहा है? क्या मामला, क्या चीज़ का नोटिस? एक्चुअली मेरे ज़मीन को अतिक्रमण किया हुआ बोला जा रहा है और तकरीबन 1 साल से नगर निगम से मुझे नोटिस भेजा जा रहा है, जबकि मैंने अपना रहती भूमि का पूरा कागजात वहाँ पे जमा किया है। प्लस मेरे ज़मीन में 144 किया गया था, तो 144 का डिग्री जो मुझे प्राप्त है वो भी पेपर मैंने वहाँ जमा किया है। प्लस मेरे गोतिया तरस के तरफ से जो ज़मीन बेच के गए हैं उन सब पर मेरा टाइटल शूट चल रहा है, तो वो भी पेपर मैंने नगर निगम में जमा किया है। बशर्ते ये सारे पेपर जमा होने के बावजूद आज फिर से मुझे ये एक नोटिस भेजा गया है, जिसका 10 तारीख का डेट था। मुझे बुलाया गया था अपने पेपर लेके सम्मिलित करें, तो मैं पेपर लेके गया जब वहाँ पे सम्मिलित करने, तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपका ज़मीन अतिक्रमण में है, उसको हटाने का आपको करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि सर कैसे हटाएं हम, जबकि हमारा रैती में बना हुआ है और सिर्फ मेरा पे यहाँ पे अगर अतिक्रमण का बात आता है तो सिर्फ इस मोहल्ले में मैं एक अकेला तो नहीं हूँ। आना चाहिए तो अगल बगल ये सबको आना चाहिए। ये जबरन हम लोगों को परेशान करने के लिए, सिर्फ परेशान करने के लिए ये नोटिस का कार्रवाई किया जा रहा है। तो आप अधिकारी से मिले निगम के? हम अधिकारी के पास गए थे मिलने 10 तारीख को। वहाँ के जो नगर निगम के जो सिटी मैनेजर हैं उनको मैंने पेपर दिया, तो जी उनका नाम मुझे नहीं पता, सिटी मैनेजर हमको बताया, तो मैंने उनसे मिला। तो उनसे जब हम बोले तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट दिया था राजू जी को जमा किया था, जो नगर निगम को देखते हैं। तो राजू जी के हाथ में, मैंने राजू सिंह के हाथ में वो पेपर सारा सम्मिलित किया था और सारा चीज़ बताया भी था। और साथ ही साथ मैंने आवेदन भी दिया था कि मेरा ये कोर्ट नाले में चल रहा है, ये आपके क्षेत्र के अधीन नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे नोटिस भेजा जा रहा है और मुझे जबरन परेशान करने की कोशिश की जा रही है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ है। मेरा विनती है, मेरा जो ज़मीन है वो रहती है, अगर नगर निगम के अगर कोई उच्च अधिकारी हैं तो आके देख सकते हैं। मेरे घर के जस्ट आगे में 5 फीट चौड़ा नाला है, उसके बाद मेरा ज़मीन स्टार्ट होता है। तो अगर अतिक्रमण होगा तो मेरा नाला भी इनक्लोज होगा, उसके आगे भी हम बाउंड्री करेंगे, जबकि इस तरह का कोई भी बात नहीं है। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। किसका नोटिस आया हुआ? मामला कुछ नहीं है। देखिए हमारा पुराना मकान है, आज जो है अब कहा जा रहा है सामने से ज़रा कारकेट से घेरा हुआ है। पहले तो बना हुआ था, बाउंड्री था मेरा, वो सब टूट गया तो कारकेट से घेर लिए हैं, क्योंकि रोड पर मकान है। अब कहा जा रहा है कि यह अतिक्रमण है, जबकि नाला तक नगर निगम के अंदर आता है न, उसके पीछे मेरा मकान है। पहले से भी अगल बगल सब इसी तरह से बना हुआ है। किस तरह का ज़मीन है? कोई अगल सब मेरा अपना ज़मीन में है, तो हम ये अतिक्रमण कैसे हुआ? रहती ज़मीन है? जी हाँ, ये मेरा रहती ज़मीन है। अब मैं आज से नहीं, 50-60 साल आगे से मेरे सास ससुर का बनाया हुआ मकान है, हम लोग उसी में रह रहे हैं।
अब इसको कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है, इसको तोड़ के हटाओ, तो बताइए ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही अपने है। मन से कुछ तो कर रहे हैं, नहीं, कौन कह रहा है? किसी का कराया जा रहा है, किसी के बहकावे में ये सब काम अब निकलता है। पता नहीं किसका बहकावा है नहीं है, मगर हम किसी का नाम कैसे नहीं, जो कोई भी हमारे ऊपर ही जो कर रहे हैं हम उन्हीं से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि ना तो नगर निगम से कहें कि आकर फिर से आप लोग नापी कर लीजिए, देख लीजिए कि हम कहाँ गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरे पास पूरा कागज है, क्या लगता है कि आकर आपको मेरा केवाला नोटिस सब कुछ देख लीजिए। क्या लगता है ये मतलब निशाना जानबूझ के सब किया जा रहा है, टारगेट क्या है? हाँ, आपका भी करके और कोई अगल बगल भी कर रहा है क्या? अगल बगल भी देख लीजिए। अच्छा, नोटिस किया गया कि नहीं किया, कहीं मेरे यहाँ भी तो नोटिस आया ही नहीं। कल कहीं भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस जब आएगा तो मेरे सदन लिए आएगा है। ना। मेरा ही तो एक अतिक्रमण में नहीं है, अगल बगल से चारों तरफ देख सकते हैं। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? बोलिए जी। आके मेरा नापी कर ले, देख ले मेरा जमीन, मैं गलत कहाँ से हूँ नहीं हूँ। और अगर ये नोटिस आना है अतिक्रमण का तो तो सबको मोहल्ले आना में चाहिए। चारों तरफ आना चाहिए, सिर्फ मेरे पास नहीं आना चाहिए। नाम बता। क्योंकि ये तो चारों तरफ एक ही तरह से है। आप आके देख लीजिए, देखने का चीज है। क्या नाम है? बस यही है मेरा रिक्वेस्ट। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम कुन्नू कुमारी है। ठीक।